ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे जंग में फर्स्ट ईयर की तालिबा जो कि घर से निकलती है और कहते हैं कि रोल नंबर स्लिप लेने के लिए गई और दोबारा कभी घर में वापस नहीं आई। और फिर कुछ वीडियोस आई, कुछ फुटेजेस आई, कुछ पिक्चर्स आई जिसमें ये दिखाया गया है कि मुबैना तौर पर कुछ लड़के उसको अस्पताल में छोड़कर फ़रार हो गए। उन 4 मुलजिमान को गिरफ्तार भी कर लिया गया, उसको दरिंदगी का निशाना बनाया गया, अस्पताल में उसको लावारिस छोड़ दिया गया जहाँ पर वो ज़िंदगी की बाजी हार गई। इस सारे मामले में क्या हकीकत है, क्या फसाना है, क्या कहानी है? क्योंकि सोशल मीडिया जब से आया है, जब तक टीवी पे खबर चलती है तो जो भी खबर देने वाला रिसोर्स होता है, रिपोर्टर होता है, वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करता है, प्रॉपर वो मामलात को जांचता है, उसके बाद वो खबर जो है वो टीवी की स्क्रीन तक पहुंचती है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जिसका दिल चाहा वो कैम लगाएगा, कुछ भी बोलेगा और वो आवाम तक पहुंच जाएगा। टीवी का ये वाला माहौल नहीं है, बल्कि टीवी में प्रॉपर ख़बरों की स्क्रूटनी होती है। 1 बाय 1 करके बहुत सारी लेयर्स हैं, बहुत सारे फिल्टर्स हैं जहाँ से ख़बर गुजरती है और फिर वो स्क्रीन तक पहुँचती है। लेकिन सोशल मीडिया में ऐसा नहीं है, तो जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनका रुख जो है वो लोग अपनी मर्जी से किसी भी जानिब मोड़ लेते हैं, या फिर जो मतलब दिख रहा होता है उसको ही सच समझ लिया जाता है। लेकिन इस कहानी का सच क्या है, इस मामले का सच क्या है, इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है काशिफ अली नकवी साहब हैं। आप सीनियर सहाफ़ी हैं, जंग ही के इलाके से आपका ताल्लुक़ है। आपको नकवी साहब खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नकवी साहब, हमें ये बताइएगा कि ये मामला है क्या, असल में हकीकत क्या है? क्योंकि आप जाए वो कुआं पे भी गए हैं, वहाँ पर प्रॉपर हॉस्पिटल में भी गए हैं, आपने इन्फॉर्मेशन ली है, अपने रिसोर्सेज से भी ली है। आप बताइए कि ये मामला क्या है, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? हाँ जी बिल्कुल, ये 4 जून को जो है सुल्तान कॉलोनी की जो रिहायशी है 11वीं जमात की तालबा, वो घर से सामान लेने के लिए नवाज चौक की तरफ गई है, जो घर वापस नहीं लौटी और घर वालों को जो है तशवीश हुई, जिस पर उन्होंने लड़की की तलाश शुरू की। लड़की के मोबाइल पर राब्ता करने की कोशिश की लेकिन नंबर बंद जा रहा था, जिसकी वजह से लड़की से राब्ता न हुआ। मुतलका जो थाना है सैटेलाइट टाउन, वहाँ पर जो पुलिस है उसको दरखास्त भी डाली लड़की के अगवा की, जिसके बाद जो है पुलिस जो है हरकत में आई। 7 जून को लड़की को जो है 3 नामालूम अफराद सुर्ख रंग की गाड़ी पर, जैसे कि आप सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं कि 3 जो अफराद हैं, 2 जो गाड़ी से बाहर निकले हैं लड़की को व्हील चेयर पे, एक निजी हॉस्पिटल है टोबा रोड पर, वहाँ पर जो है उसे मुंतकिल किया इलाज मुआवजे के लिए। लड़की को वहाँ पर छोड़कर ये 3 मुलजमान जो है वो कार पर जो है वो फरार हो गए। लड़की के वालिद को कॉल मौसूल होती है कि आपकी लड़की की जो हालत गैर है और वो टोबा रोड पर निजी हॉस्पिटल में जेर इलाज है। जब उसका वालिद वहाँ पहुंचा तो पुलिस की जानिब से पुलिस भी वहाँ पर पहुंची है, तो पुलिस जो है उस लड़की को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में मुंतकिल करके इलाज मुआवजे के लिए लेकिन लड़की नींद बेहोशी की हालत में होती है। लड़की को वहाँ पर मुंतकिल किया जाता है लेकिन लड़की जहाँ पर नहीं होती और वो जो है जिंदगी की बाजी हार जाती है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जो है नकवी साहब, हमें ये बताइए कि क्या कोई ऐसी फुटेजेस भी आपको मिली हैं? ऑब्वियसली वो लड़की घर से निकली होगी, मोहल्ले में कहीं ना कहीं जाते हुए कहीं ना कहीं कोई सीसीटीवी कैम होता है, किसी दुकान में, किसी घर के बाहर। इन्वेस्टिगेशन में ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। कुछ मालूम पड़ा कि वो खुद गई है, उसको कोई अगवा करके ले गया है? ये मामला शुरू कैसे हुआ? जी, जो पुलिस ज़राए हैं, पुलिस ज़राए का ये कहना है कि जो मरकजी मुलजिम खलील रहमान है उसकी और ये जो लड़की है इसकी आपस में जान पहचान थी। जो इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन है उसके मुताबिक यही कहा जा रहा है कि लड़की अपनी मर्जी के साथ जो है वो मुलजिम जो है मरकजी मुलजिम खलील रहमान के साथ गई है। पुलिस ने 3 जो मुलजमान हैं, उमैस, मोहम्मद हसन और जो मरकजी मुलजिम है खलील रहमान, उसको गिरफ्तार किया है। जो पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट है उसके मुताबिक यही बताया जा रहा है कि लड़की जो है वो अपनी मर्जी से उस लड़के के साथ गई है। ठीक है, इशाल फातिमा का पोस्टमार्टम हो गया है, उसमें क्या रिपोर्ट में सामने आया है? और स्पेशली जो फ़ोन है, क्या उसका भी फॉरेंसिक कराया गया है या फिर इस तरह का भी कोई मामला तफ्तीश में शामिल किया गया है? देखिए, सीसीटीवी फुटेज की मदद से जो है पुलिस ने जो है वो मुलजमान को ट्रेस किया। 2 मुलजमान को जंग से जाके, एक मुलजिम जो मरकजी है उसको लाहौर से गिरफ्तार किया गया। जो इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट है वो जो है जारी कर दी गई है। उसके मुताबिक
ना ही लड़की पर किसी किस्म का कोई तशद्दुद है और ना ही अभी तक जो है किसी किस्म की जो ज्यादती है उस बारे में जो है रिपोर्ट आई है। पुलिस की जाने से कहना है कि जो है लड़की का पोस्टमार्टम करके जो नमूने हैं वो फोरेंसिक लैब को भिजवा दिए गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही अपनी फैसला होगा कि लड़की की मौत किस वजह से हुई। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि डॉक्टर का ये कहना है कि लड़की जो है वो शुगर की मरीजा भी थी और तकरीबन 4-5 साल से जो है वो इंसुलिन पे थी और जब उसे हॉस्पिटल में दाखिल किया गया तो उसका जो शुगर लेवल था वो भी हाई था। तो अभी तक नकवी साहब आपने कहा कि अभी मजीद इन्वेस्टिगेशन हो रही है, रिपोर्ट आएगी तो मौत की वजह सामने आएगी। सर अभी कितना टाइम लगेगा, क्या बताया जा रहा है पुलिस की जानिब से या फिर मेडिकल ऑफिसर्स की जानिब से कि कितना मजीद टाइम लगेगा रिपोर्ट सामने आने में? और दूसरा ये भी बताइएगा कि आपने कहा कि किसी एक लड़के के साथ जो मुलजिम है उसके साथ इस लड़की की कोई सलाम दुआ थी, तो बाकी वो 2-4 मुलजिमान हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वो 4 लड़के कहाँ से आए, कहाँ पर थे, कहाँ पर इसके साथ जो है वो इसको लेके गए, वो तमाम जगहों की निशानदही हुई, कहानी खुली या फिर अभी वो भी ज़ेरे तफ्तीश है सारा मामला? देखिए, इस हवाले से डीपीओ जंग से भी बात करने की कोशिश की गई और जो मुतलका एसएचओ है थाना सेटेलाइट टाउन का उससे भी बात करने की कोशिश की गई। तो अभी तक जो है पुलिस वो कोई भी मौक़िफ़ देने से जो है वो गुरेज़ है। उनका कहना है कि जब तक मेडिकल फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक जो है कुछ भी कहना का बड़ा वक्त होगा। उन्होंने कहा कि भाई केस पर जो है असरअंदाज ना हो कोई भी बात, इसलिए वो किसी भी जो है मौक़िफ़ देने से वो मुसलसल इनकार कर रहे हैं। ठीक है, मुझे ये भी बताइएगा कि ये लड़की जो है वो किस दिन घर से निकली, किस दिन से लापता थी और कितने दिन के बाद जो है वो हॉस्पिटल में जो है ये सारा वाक़या पेश आया है? लड़की 4 जून को दोपहर के बाद घर से कपड़े खरीदने के लिए निकली है। नवाज चौक है इनके घर से तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर के फासले पर वो चौक है जहाँ पर ये लड़की जो है कपड़े खरीदने के लिए पहुंची है। तो उसके बाद से वो जो है लापता हुई, जिस पर जो है घर वाले ने जो है उसके नंबर पर भी रब्ता किया, पुलिस को भी इतला दी। अब 7 जो है जून को लड़की के बारे में पता चल रहा है और जो पुलिस है वो 7 जून को जबकि मुल्ज़मान है सीसीटीवी फुटेज में मंजर आम पर आ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद जो मुतलका पुलिस है वो नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रही है। सही। तो सर घर वाले क्या कह रहे हैं इशाल फातिमा के? अभी तक जो घर वाले हैं उनका यही कहना है कि उनका तो यही मौक़िफ़ है कि उनकी जो बेटी है उसको अगवा किया गया है और अगवा के बाद मुबैना तौर पर उसका कत्ल किया गया है। तो वो तो घर वालों को यही कह रहे हैं कि जो है शफाफ तफ्तीश जो है तो वो की जाए ताकि जो है उन्हें इंसाफ मिल सके। ठीक, काशिफ अली नकवी साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आपकी ही खबर सुन के, आपकी ही इन्फॉर्मेशन सुन के ऑब्वियसली आपने अपने रिसोर्सेज से ये सारी मालूमात जमा की है। बहुत सारे क्वेश्चन मार्क तो मेरे जहन में लग गए हैं। आपने कहा कि एसएचओ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, आप जाते हैं फ़ोन करते हैं, आपकी कोई बात नहीं सुनता या इन्फॉर्मेशन नहीं देता। और जब आप इन्फॉर्मेशन आप खुद से नहीं देंगे, सरकार के इदारे नहीं देंगे, हॉस्पिटल नहीं देगा, मेडिकल ऑफिसर नहीं देगा, पुलिस नहीं देगा, तो फिर ऑब्वियसली जितने मुँह उतनी ही बातें होंगी। और फिर उसके बाद आप सोशल मीडिया को बिल्कुल क्लेम नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने कहा कि मैंने ये भी सुना कि जी वो बच्ची घर से जो है वो कोई रोल नंबर स्लिप लेने गई। काशिफ नकवी साहब ने कहा कि वो बच्ची घर से कपड़े ख़रीदने गई। बहुत सारी वीडियोस देखे, उसमें कहा जाता है जी वो वैसे ही घर से बाहर निकली और कह के कि मैं ज़रूरी काम से, मतलब जितने मुँह उतनी बातें। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे जो मुतलका इदारे हैं, जो जिनकी जिम्मेदारी बनती है, कम अज़ कम जो भी आप तफ्तीश कर रहे हैं, जो भी मामला सामने आए हैं, आप प्रॉपर अंदाज में बताएं ताकि वही चीज़ें रिपोर्ट हों जो कि हकीकत है। और स्पेशली ये इशाल फातिमा का जो मामला है, 4 जून को वो घर से निकली है, 7 जून को तक जो है वो उसकी मौत वाक़या हो गई है, आज 10 जून है और अभी तक फुटेजेस आपके सामने हैं। जिन लड़कों ने उसे वहाँ पर हॉस्पिटल में छोड़ा या जो भी था, अभी तक जो है वो आप तफ्तीश ही नहीं कर रहे। अभी तक आपने नामालूम मुल्जिमान रखे हुए, यानी आपने मुल्जिमान के नाम तक नहीं लिखे। नकवी साहब मुझे ये बताइएगा कि इस मुकदमे का मुद्दई क्या इशाल फातिमा के घर वाले हैं और उनकी जानिब से क्या किसी को मतलब कहा जा रहा है कि ये मुल्जिमान हैं? जो इशाल फातिमा है उनके जो मुकदमा है उसके जो मुकदमा जो है उसके वालिद इरशाद हुसैन की जो है मुद्दई जो है नंबर है 657/26
लेकिन जब मुलजमान मंजर आम पर आ चुके थे उसके बाद पुलिस की जानिब से नामालूम मुलजमान को जो है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। अभी तक जब मेरी PRO से तर्जुमान जंग पुलिस से बात हुई तो उनसे मैंने पूछा कि इस बारे में पूछा कि भाई इस वक्त तक क्या जो है हो चुकी है आपकी तफ्तीश किस मराहल पर है, तो उन्होंने ये कहा कि अभी तक जो है हम कुछ भी नहीं बता सकते क्योंकि अभी तक जो है। नकवी साहब मुझे ये बताइए, DPO साहब से हमने भी राब्ता किया है, उन्होंने हमारी भी बात नहीं सुनी क्योंकि हम चाह रहे थे कि बिल्कुल सॉलिड इन्फॉर्मेशन और करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम लोगों तक पहुंचा सके, लेकिन DPO साहब ने हमसे बात नहीं की। रिक्वेस्ट की गई कि सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू दें कि तफ्तीश कहाँ तक पहुंची है, ये मामला है क्या, हकीकत बताइए। हाँ, जब पंजाब पुलिस की बात आती है, इदारों की बात आती है, ये लोग टिकटॉक पे एक्टिव है, ये वीडियोस बना लें, ये डिजिटल मीडिया इस्तेमाल कर लें, वहाँ पर सब एक्टिव है, लेकिन जहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू देने की बात आएगी वहाँ पर फौरन से पहले इनको पता चलता है भाई हम पे तो पाबंदी है, हमने तो मीडिया के सामने नहीं आना। मुझे तो इस दोहरी पॉलिसी का आज तक समझ नहीं आई। नकवी साहब मुझे ये बताइए कि ये जो 4 लड़के हैं जो फुटेज में भी हमें नजर आ रहे हैं, ये कौन लोग हैं, ये लड़के कौन हैं? जी, पुलिस का जो इब्तदाई रिपोर्ट है, पुलिस का यही कहना है कि ये जो है मरकजी मुलजिम ये इशाल फातिमा का जो है वो क्लास फेलो है, और जो दूसरे दीगर मुलजमान हैं जो लड़की को जो है खलील रहमान लेकर अपने एक रिश्तेदार है उसके डेरे पर गया, हसीम नामी जो रिश्तेदार है वहाँ पर गया, और वहाँ पर उसने जाकर अपने जो दीगर दोस्त हैं उनको भी वहाँ पर जो है बुलाया, जिनमें मोहम्मद हसन और उमैस शामिल है। अब इस बारे में जब पूछा जाता है कि वहाँ पर क्या कोई पार्टी थी, क्या था, तो इस हवाले से पुलिस फिलहाल मुकम्मल तौर पर जो है कोई भी मौका देने से मुसलसल। नकवी साहब वो डेरा किसका था, वो जगह किसकी थी, वो किसकी मलकियत थी, वहां पर कौन आता जाता है, पुलिस मौक़िफ़ दे या ना दे, कहीं से हो सकता है कि पुलिस पे भी प्रेशर हो, लेकिन जगह का तो पता ही होता है ना कि ये किसकी जगह है। आसपास लोगों से पूछे, फौरन से पहले पता चल जाता है कि ये जगह कौन सी है, यहाँ पे कैसी एक्टिविटीज होती हैं, आम लोगों को फौरन पता चल जाता है। पुलिस तो फिर एक्सपर्ट है इन कामों की, उनको तो देखते ही अंदाजा हो जाता है कि वो हुआ क्या है, कौन मुलजिम है और कौन बेकसूर है। जी बिल्कुल है, लेकिन इस हवाले से अभी तक जो हैं लोग मकामी, वो भी जो आप कह सकते हैं कि मकामी लोग होने की वजह से जद्दी पुश्ती एक ही जगह पे रहने की वजह से जो लोग हैं वो अपना मौक़िफ़ देने से कतराते हैं, क्योंकि ये बैकवर्ड एरिया है, वहाँ पर लोग खुल के बात नहीं करते, वहाँ पर वो रिश्तेदारी है, वो ताल्लुकात को जो है वो अहमियत देते हैं, ना कि वो मामलात को देखते हैं। काशिफ अली नकवी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, बहुत शुक्रिया। लेकिन ये सारा केस, वो इशाल फातिमा खुद से गई, उसे कोई लेके गया या फिर उसका अगवा हो गया, किसी ने भुलाया, मतलब उसको किस तरह से वहाँ तक ले गया, ये सब चीज़ें जो हैं वो तफ्तीश में सामने आनी है। लेकिन इस सारे केस में सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क हमारे मुतल्लिका इदारों पे लग रहा है, जिन्होंने तफ्तीश करनी है, जिन्होंने हकाइक को सामने लाना है, जिन्होंने सच को सामने लाना है। उनको DPO साहब को हमने फ़ोन किया है, उन्होंने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, उन्होंने बताया ही नहीं कि भाई हमने आपसे कौन सा रियाजी का अलजबरे का सवाल पूछ लेना था, हमने सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेनी थी। और कोशिश यही होती है कि जो भी इन्फॉर्मेशन इस प्लेटफॉर्म से जाए वो बिल्कुल हकाइक पर मबनी हो, कोई भी मतलब इधर उधर से उठा के इन्फॉर्मेशन, सनसनी फैलाने के लिए इन्फॉर्मेशन आप तक ना पहुंचे। लेकिन जब जिम्मेदारान इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे तो फिर सोशल मीडिया पे हम नहीं जिम्मेदारी आयद कर सकते। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, वापस आते हैं, कुछ मज़ीद टॉपिक्स है उस पर भी बात करते हैं।